नगर परिषद द्वारा चतुर्भुज गांव के बीच बनाए जा रहे सीवरेज प्लांट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश शनिवार को चरम पर पहुंच गया। बीते 261 दिनों से ग्रामीण इस प्लांट के विरोध में धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा पाबंदी के नोटिस जारी किए जाने के बाद शनिवार को मामला और गंभीर हो गया। इस पर बड़ी संख्या में लोग धरने पर पहुंच गए और 4 प्रदर्शनकारी सुबह करीब 8:15 बजे ही पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनकी मांग थी कि सीवरेज प्लांट आबादी क्षेत्र में नहीं बनाए जाएं, बल्कि इसे कहीं दूर स्थापित किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि मगर गांव के बीच सीवरेज प्लांट बनाया जाता है तो इससे गंदगी, दुर्गंध और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। उसके ठीक सामने मौजूद ध्यानजी महाराज की तपोस्थली के चलते ग्रामीणों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। ग्रामीणों ने कहा कि वे सरकार और प्रशासन पर कई बार आग्रह कर चुके हैं कि प्लांट को आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए, लेकिन उनकी मांग पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसके चलते वे पिछले 261 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। शनिवार को निर्धारित जगह पर ही सीवरेज प्लांट के निर्माण कार्य को शुरू करने की जैसे ही भनक लगी तो गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने धरने पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव में तनाव बढ़ता देख कुछ गुस्साए प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरपंच प्रतिनिधि प्रताप सिंह यादव समेत प्रेमचंद आर्य, विक्रम धानका व बलराम कोबावत ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। सूचना पर एसडीएम ब्रजेश चौधरी, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरड़क, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, तहसीलदार रामधन गुर्जर व थानाधिकारी राजेश शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नीचे उतरने को तैयार नहीं था। ग्रामीणों की संख्या लगातार बढ़ती गई और धरने में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। करीब 9 घंटे तक गाँव में माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पानी की टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारियों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन चिंतित था कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। इसी बीच जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम को भी बुला लिया गया। स्थिति को काबू में लाने के लिए प्रशासन ने स्थानीय विधायक हंसराज पटेल से संपर्क किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से बात कर अपनी मांग रखी। विधायक हंसराज पटेल ने ग्रामीणों को जयपुर बुलाया और आश्वासन दिया कि वे सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा कर जल्द ही उचित समाधान निकालेंगे। उनके आश्वासन के बाद ही पानी की टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारी नीचे उतरने को तैयार हुए। ग्रामीणों का कहना है कि सीवरेज प्लांट का निर्माण आबादी क्षेत्र से दूर बताई गई जगह पर किया जाए, जहां लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। गांव के बीच प्लांट बनने से गंदगी और बदबू का संकट पैदा होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट से निकलने वाला दूषित पानी भूजल को प्रदूषित करेगा और बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। आबादी क्षेत्र में प्लांट बनने से पर्यावरण और जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करेगा और प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करेगा, या फिर आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल प्रशासन ने मामले को शांत करने के लिए विधायक के आश्वासन का सहारा लिया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वे बिना ठोस कार्यवाही के पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और आंदोलन के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और ग्रामीणों की मांग को मानती है या नहीं। प्लांट के विस्थापन के संबंधित मुद्दा है वो पिछले 260 दिन से अराउंड चल रहा था। यहाँ के स्थानीय लोगों और ग्रामवासियों की ये मंशा थी कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 2022-23 बजट घोषणा में आवंटन हुआ है, उसको यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे उसको चलाया जाए। इस संदर्भ में कमिश्नर साहब से ये मिले। कमिश्नर साहब ने इनकी बात को पुरजोर तरीके से रखा। संबंधित विभाग में जो कागजी कार्रवाई वो की और आगे विस्थापन करने के संबंध में इन्होंने लेटर भी जारी किया। लेकिन राज्य स्तर से संबंधित विभाग से अभी इसमें आया है कि जो सीवरेज प्लांट है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी नहीं मिलने के कारण उस स्थान पे यहीं सुचारू रूप से चालू किया जाए और उसको समयानुसार जो उसकी अवधि है उसमें इसको पूर्ण किया जाए। तो इसके संबंध में आज प्रशासन यहाँ पे पहुँचा था। काम चालू करने की स्थिति थी, लेकिन कुछ ग्रामवासी 4 लोग जैसे कि टंकी पे चढ़ गए। तो उनकी मंशा वही है कि यहाँ से जो आगे की बात थी एसटीपी प्लांट को स्थापित किया जाए। अभी ये स्थानीय माननीय विधायक साहब से हंसराज जी से मिले हैं, इनका एक प्रतिनिधि मंडल मिला है। माननीय एमएलए साहब ने इनको आश्वासन दिया है और हमने भी इनको कहा था कि आप लोग 5-6 दिन का टाइम है, आप जो आगे से निर्देश आए हैं आप अपने स्तर से बात करें, हम भी हमारे उच्च अधिकारियों को बात बताएंगे जो भी आज की स्थिति है।
तो इनको आश्वासन मिला है कि इनका जो डेलीगेशन है वो राज्य सरकार स्तर से बात करेगा। तो इसी शर्त पे ये लोग अभी सहमत हुए हैं कि ठीक है, हम लोग सहमत हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि पिछले 6 महीने से ये चीज़ चल रही है, मेरे को शुरू से ध्यान है। तो इनकी जो डिमांड थी उसके अनुसार कमिश्नर साहब ने इनकी बात को डिपार्टमेंट में रखी। जो भी उचित व्यवस्था है, आगे जो लैंड ये बता रहे थे वो भाव क्षेत्र में भाव क्षेत्र में आ रही है, तो उसकी वजह से जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है जो NOC है वो जारी नहीं हो सकती। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से विस्थापित नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ है, जो भी नियमानुसार होगा कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।